नर्मदे। देखिए अभी हमें शहडोल डिस्ट्रिक्ट के लखवरिया में, हालांकि यहाँ का मैंने पहले भी एक वीडियो आपको बनाया था और इत्तेफाक की बात देखिए, उस समय जब मैंने वीडियो बनाया था तो यहाँ एक संत महात्मा मिले थे नेपाली बाबा। तो उस समय उनका गला काम नहीं कर रहा था, आज मेरा गला काम नहीं कर रहा है। दोबारा इसलिए आना हुआ कि यहाँ पर एक और महात्मा रहते थे, वो उस समय नहीं मिले थे मुझे, केवल नेपाली बाबा मिले थे। तो मैंने आपको नेपाली बाबा के बारे में ही बताया था और उनसे मिलवाया था। आज वो महात्मा जी हैं, तो देखते हैं कि महाराज जी से क्या मिलता है और उनके दर्शन करते हैं। काफ़ी वयोवृद्ध महात्मा है, लगभग 84-85 साल की उम्र है और अकेले ही रहते हैं, ना कोई सेवक है ना कुछ है। और सबसे बड़ी बात, वो पहले आर्मी में थे। नेपाली बाबा ने तो खैर कहानी सुनाई थी चीन और इंडिया के युद्ध की, लेकिन ये आर्मी में थे, पहले सेना में थे और सेना से निवृत्त होने के बाद आप साधु हो गए, सन्यासी हो गए। तो आइए मिलते हैं महाराज जी से और जानते हैं उनके बारे में कुछ रोचक तथ्य। तो आइए देखते रहिए आप YouTube चैनल एहसास प्रकृति का। हमारा गला कुछ कम काम कर रहा है, तो हो सकता है कहीं की आवाज़ हमारी प्रॉपर ना आए। नर्मदे हर। ये देखिए महाराज जी का आश्रम बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, यहाँ पर बहुत ही सुंदर आश्रम है। ये देखिए बहुत ही सुंदर आश्रम है, बहुत सुंदर। चलिए महात्मा जी से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं महात्मा जी से। नर्मदे हर प्रभु जी, नर्मदे हर। नर्मदे हर। भगवान अपना शुभ नाम? मेरा नाम रामानुज प्रसाद मिश्रा। रामानुज दास प्रसाद मिश्रा जी। भगवान इस समय आप अस्वस्थ चल रहे हैं कुछ? जी हाँ, इस समय अस्वस्थता चल रही है हमारी। बोलने की प्रक्रिया हमारा बहुत कमज़ोर हो रही है। कितने समय से अस्वस्थ हैं भगवान? हैं? कितने समय से अस्वस्थ हैं? अरे आज 3-4 रोज हो गया। 3-4 रोज हो गए। ये मौसम का भी प्रभाव है अभी। हाँ, मौसम का भी है। हाँ। अरे उम्र का भी है, मौत आना चाहिए, बेकार है जीना। उम्र भगवान कितनी हो गई अपनी? हमारी उम्र 40 का है, अब लगाइए हिसाब से आप। 1940? जी। अरे भगवान तब तो बहुत हो गई है, 60, बहुत 84-85 के आसपास। हाँ जी जी 84-85 के आसपास। तो भगवान ये स्थान पे आपका आगमन कैसे हुआ? देखिए पहले तो अब तो सही कमजोर है। पहले मैं फौज में था जी। रिटायर होने के बाद वहाँ भी पूजा पाठ करता था। रिटायर होने के बाद घर आया, हमारा घर में दिमाग स्थिर नहीं रहता था। तो कभी स्कंदरा में 9 दिन का व्रत, कभी कहीं ऐसे। तो धीरे धीरे यहाँ पर एक पहले आते थे हमारे यहाँ के, तो हम कहा भैया कहीं कोई अच्छा स्थान बताओ तपस्या के लिए। तो उन्होंने बताया, तो फिर मैं यहाँ आया। यहाँ पहले कुछ नहीं था जी। वो जो बाबा जी हैं वो एक गुफा में, उसी गुफा में तपस्या किया। फिर धीरे धीरे ऐसे प्रचार होते यहाँ राधा कृष्ण का मंदिर बना, माता जी का बना। पहले माता जी यहाँ तेंदू का पेड़ है अभी, इसी में लटकाई हुई थी। जी। हो गया हम जो बाबा जी हैं उस गुफा में था। अच्छा। पूछे आप कहाँ से आए हैं, क्या? हम बताया अच्छा जी। कि मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, हमको जो है घर में
कराने की इच्छा नहीं पड़ती है, पता नहीं क्या है। जी तो ऐसे तपस्या के लिए निकला, तो यहाँ आया तो हो गया। फिर वहाँ पढ़ा, वो जहाँ बाबा जी हैं वहाँ सपना दिए भोले बाबा, फिर यहाँ पर दौरे हैं, आप निकालो। खुदाई करवाया, मेरी रिपोर्ट भी हुई कि हाड़ा खोद रहे हैं, ये हैं, त्यों त्यों दुनियादारी हो गया। जब से यहीं हूँ। मैं गया था, एक बार गया था पेशी के, कलेक्टर हमको देख के वापस कर दिया। बोला हम चोर डकैत नहीं हूँ, फौज में था मैं। हाँ भूतपूर्व सैनिक हूँ, सर्टिफिकेट दिखाया तब वो वापस कर दिया। ठीक है जाइए। अच्छा, तो अभी बाबू पेंशन मिलती होगी आपको? हाँ पेंशन मिलती है। तो वो सारी पेंशन यही है अब? हाँ मैं देता हूँ। अच्छा, जी। तो कितना वर्ष हो गया यहाँ पर आए हुए आपको? फिर हाँ 30-35 करीब हो गया होगा। 35 वर्ष से ये सारा स्थान आपके ही मतलब? हाँ जब मैं आते पहले यहाँ कुछ नहीं था। हाँ, ये राधा कृष्ण का मंदिर बाद में बना, फिर माता जी का मंदिर भी बाद में बना है। फिर जो कपें फैसी मोड़काई हुई थी, वो जो बाबा जी हैं वहाँ वहीं तपस्या में किया। फिर सपना दिए भोले बाबा, जी तो हो गया। खुदाई उदाई करवाया तो रिपोर्ट किए, दुनिया की हाड़ा खोद रहे हैं। और तो जो कलेक्टर से गया, कलेक्टर साहब के बोले खुदाई कर, बोला हाँ साहब किया हूँ, हम भूतपूर्व सैनिक हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। बोले काहे खुदाई की? मैं बोला भोले बाबा दबे थे, हमको सपना दिए, तो खुदाई करवाया। बोले आप हाड़ा खोद के, मैं बोला मेरे हाड़ा निकल तो आए, चलिए आप भी। मेरे शिव जी हमारा हाँ कहाँ हमारे हाड़ा निकल आए। सही है, सही है। और चला गया। तो भगवान देश की सेवा करने के बाद ऐसा क्या हुआ जो संत जीवन में आना हुआ? देखिए प्रभु, हम मदरसे में था जी तब भी वहाँ हम पाठ पूजा नहीं छोड़ा। अच्छा हिमालय में था, लद्दाख में, जी दुनिया वहाँ आदेश भी था हफ्ते में 1 दिन नहाना, लेकिन मैं रोज़ नहाता था। जी तो गर्म पानी करके, मेरी वहाँ भी शिकायत हुई कि ये प्रतिदिन नहाता है। तो मेरे वहाँ पेशी हुई, वहाँ भाई वो था कि यहाँ प्रतिदिन नहीं नहाना है। मेरे पेशी बोले आप डेली नहाते हैं? बोला हाँ साहब मैं तो डेली नहाता हूँ। बोला आपसे नहीं नहाना है? बोला हम नहाएंगे नहीं तो पूजा कैसे करेंगे? नहाएंगे। बोला ठीक है नहाओ, लेकिन सिर से नहीं नहाना। मैं बोला हम सिर से नहीं नहाता हूँ साहब, इतनी दूर से नहाता हूँ। बोला ठीक है, चला है। अच्छा, वहाँ भी ये दिनचर्या आपकी थी? हैं हिमालय में भी दिनचर्या, फौज में भी। फौज में जी। जब आपको मतलब हिमालय पहाड़ी इलाके में पोस्टिंग थी तब भी यही आपकी दिनचर्या थी? हाँ दिन से जी थी हम। अच्छा अच्छा, तो फिर भगवान वहाँ से रिटायर होने के बाद संत जीवन में कैसे आना हुआ? अरे हो गया, क्योंकि वहीं से मेरा ये भोले बाबा की देन है, हम कैसे खा सकते हैं। जी वहीं से मेरा विचार था कि हम रिटायर होने के बाद गृहस्थी छोड़ देंगे। हमको पता नहीं, ममता ऐसे वहीं से छूटती चली गई गृहस्थ फौज से। अच्छा तो आया घर में, रहा 1 साल, लेकिन घर में 1 साल नहीं बिताया, कभी यहाँ तो कभी वहाँ ऐसे। और कुछ आदमी का विश्वास था, हम तो जानते नहीं थे। जी आदमी आते थे, किसी के हाथ सिर रख दिया, फूंक फाँक दिया, ठीक हो गई तो हो गया, भीड़ लगने लगी। तो अब भीड़ लगने, हमारे पास ऐसे समस्या एक समय आ गई कि इतनी भीड़ हो गई कि हमको उनको रहने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं। तो हमको बड़ा तकलीफ, हम रात को सोता नहीं था, यात्रियों को देखता था जो आते थे, कहीं सांप बिंसी तो लोग फिर देखते हुए अंत में हमको
घर वालों ने बोला कि तुम पागल हो गए हो, ऐसा है वैसा। हम बोला ठीक है, हम पागल हो गया हूँ। बोला कुछ नहीं। फिर रात को उठा और क्या भूख की माया क्या दिया हमको याद भी नहीं, और चल दिया घर से। घर से आने के बाद सीधी जिला में एक पतेता जंगल है, वहाँ पर रहा मैं। घर वाले खोजते रहे, फिर पता चला घर वाले लड़का आया रोने लगा। हम बोला भाई रो क्यों रहे हो? हम चोरी डकैती तो कर नहीं रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, तो इससे तुमको भी लाभ होगा, हमको कोई बात पे नहीं होगा। समझाया समझाया, फिर चला गया लड़का। बोला घर आओगे? हम कहा हम घर थोड़ी त्याग गाऊँ, घर आऊँगा। और जब चला गया बच्चा, वो घर गया तो वहाँ मेरा मन स्थिर नहीं रहता था। अब यहाँ मैं कैसे पहुँचा, खुद ही एक आदमी ने हमको बताया बड़ी अच्छी जगह है, एकांत जगह है, वहाँ चलिए। वो माया वहाँ तो जाओ, बाबा जी हैं वहाँ तपस्या किया। भोले बाबा ने सपना दिया उसको, एक शिवलिंग बहुत अच्छी दबी पड़ी है, तो हम खुदाई करवाया। खुदाई करवा तो मेरी रिपोर्ट कर दिए कि हाड़ा खोद रहे हैं, कर रहे हैं। पहले कलेक्टर तक गया तो पूछिए जी। तो वो खुदाई के बाद क्या हुआ भगवान फिर? रिपोर्ट किए कि हाड़ा खोद रहे हैं। अच्छा। कलेक्टर के पास गया, कलेक्टर को बोला हाँ, बोला कलेक्टर खुदाई करवाए? बोला हाँ बिल्कुल के अनुसार, झूठ नहीं बोलूँगा, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ और सब बता दो। बोला किसी से पूछे से? मैं बोला था हम किससे पूछें, हम तपस्या में थे, 4 महीने के मेरा व्रत था, तो हम सोचा भूल जाएंगे तो हम करवाया हूँ खुदाई, हम झूठ नहीं बोलेंगे, जो आपको शायद देना है आप दे सकते हो। इतना जब बोला तो उसने कुछ नहीं उठा और पैर पड़े, बोले ठीक है जाइए। ये देखिए इसे, ये 3 भागों में आ जाता है। ये देखिए ये और ये पूरी मूव कर जाती है, घूम जाती है शिवलिंग, और काफ़ी गहराई में इसको लोगों ने निकालना चाहा लेकिन नहीं निकले। महाराज जी बता रहे हैं इसको गड्ढा खोद करके ये शिवलिंग निकाली गई थी। ओम नमः शिवाय। महाराज जी चरण इस पर मेरे को थोड़ा सा ले लीजिए बाबा जी के साथ। महाराज जी ये शिवलिंग जो 2 हिस्सों में है, 2 है 3 में हिस्सों में? 2 में, 2 हिस्सों में जी। इसका राज क्या है भगवान? इसका राज अग्नि पुराण में इनका प्रमाण मिला है। नीचे आप इस पैसे जहाँ नीचे देखोगे सुंगड़ बनी थी हाँ। गणेश जी की, वो टूट गई। अच्छा तो ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश जी। इस तरफ, और उस तरफ महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती। अच्छा हाँ, अग्नि पुराण में जी। 49वां या 50वां अध्याय में इनका प्रमाण मिला है। अच्छा अच्छा। नहीं तो जैसे आप आए, आप पहुँच लिए, हम देखे नहीं ऐसे शिवलिंग कभी। हाँ वही तो। हाँ, तो हम बड़ा फिर पुराणों अग्नि पुराण में इनका जब प्रमाण मिला तब फिर हमको संतोष हुआ। हाँ ये शिवलिंग जी, ऐसे तो ये लगता है जैसे खंडित शिवलिंग हो। हाँ, जैसे दुनिया देखे हम फिर कई बार गए तो हम बोला नहीं भैया ये खंडित नहीं है, ये अर्धनारेश्वर महादेव है। जी अच्छा अच्छा। अर्धनारीश्वर। अर्धनारेश्वर महादेव हैं। इनमें और एक तरफ गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश और उस तरफ महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती मैया। ये भैया बोला प्रमाण देंगे? मैं बोला हम भाई पुराण का प्रमाण दे सकता हूँ, हाँ भगवान तो हूँ नहीं बिल्कुल सही बात। दिखाएं। तो हम कहा ये पुराण है, पता लिखा, हम कहा इसके में आप पढ़ के देख लो। ये किस पुराण में भगवान?
अरे अग्नि पुराण में। अग्नि पुराण में। जी। अच्छा, अग्नि पुराण में इसका वर्णन आता है शिवलिंग का। चलिए, भगवान बहुत अद्भुत शिवलिंग है। बहुत अद्भुत शिवलिंग। पहले भी हालांकि हमने देखा था, लेकिन उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। हो गया, दिमाग भी नहीं, हमारा भी नहीं काम कर रहा। आपकी तो बहुत अवस्था होगी भगवान। हाँ, बहुत अवस्था। पहले जितना हमसे होता था, उनकी पूजा करने लायक कोई नहीं है। जी। लेकिन जितना होता था करता, आज तो एक लोटा जल चढ़ा देता हूँ, मान लो वही बहुत। जी बिल्कुल, बिल्कुल। प्रभु सब जानते हैं भगवान, सब जानते हैं। चलिए भगवान, आपकी कहानी बड़ा अच्छी लगी। तो यहाँ भगवान आपकी सेवा में कौन कौन रहता है? सेवा में कौन रहता है कोई? अरे कौन सेवा में, देख तो रहे हैं, कौन सेवा में? भगवान भी सहारा दे रहे हैं। ईश्वर का इशारा। हाँ, ईश्वर का सहारा। अब इस समय तो महाराज जी कायदे से एक सेवक की आवश्यकता है। कोई यहाँ नहीं, कोई मदद नहीं यहाँ से, एक पैसे की। यहाँ की मदद से जितनी पैसे की ना हो, लेकिन शारीरिक मदद मिल जाए। हाँ, तो यहाँ एक पैसे की मदद नहीं है। चलिए भगवान, ठीक है। नर्मदे हर। नर्मदे हर।